नमस्कार। आज मैं जो सांस का गैप है उसके बारे में और विस्तार से चर्चा करने के लिए आई हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि ये सांस का गैप हमें समझ नहीं आ रहा है, आप कृपा करके फिर से समझाएं। बहुत से लोग पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें सिर्फ सांस के गैप पर ही बात करी जाए। तो अब आप बिल्कुल आराम से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप सांस लें, मतलब हम सांस लेते हैं, अब सांस छोड़ते हैं, आराम से नॉर्मल सांस है। फिर से सांस लीजिए। पहले आप सिर्फ सांस के आने जाने पर ध्यान दीजिए। सांस छोड़िए। आप सिर्फ सांस के आने जाने पर ध्यान दीजिए। अब देखिए फिर से, अब आपने सांस छोड़ दी। सांस छोड़ने के बाद जब आप दोबारा सांस लेते हैं उसके बीच में छोटा सा गैप होता है, मतलब छोटा सा एक ऐसा क्षण होता है जो जब आपने सांस छोड़ी है और दूसरी सांस ली है। जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि कहा जाता है ना कि पहले मेट्रो में जाते हैं या कहीं भी हम कहते हैं पहले उतरने वालों को उतरने दीजिए। तो जब सारे यात्री उतर जाते हैं तो पहला यात्री जब अंदर कदम रखता है, हाँ, तो उसके बीच में जो छोटा सा गैप है, उसी तरीके से जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, फिर हम सांस छोड़ते हैं। सांस छोड़ते के बाद जो हम दोबारा सांस लेते हैं, हमें ये पता नहीं चलता है, हम करते रहते हैं, ये बिल्कुल ऑटोमेटिक क्रिया है, हाँ। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो सांस लेना और छोड़ना, जब आप सांस लेना और छोड़ना सीखते हैं, मतलब उस पर ध्यान देना सीखते हैं, तो उसके जब आप लेंगे उसके बीच में जो समय होता है, हाँ, सांस छोड़ने के बाद सांस लेने के बीच में जो समय होता है क्षण से भी छोटा हो सकता है। और जो लोग अभ्यास करते हैं प्राणायाम का, उनका बड़ा भी हो सकता है, हाँ, जिसको हम बाह्य कुंभक बोलते हैं। हम यहाँ बाह्य कुंभक की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ जो साधारण बात है, मतलब साधारण जो सांस लेना दे और छोड़ना है, उसके बीच के गैप की बात कर रहे हैं। उस गैप को हम समझते हैं कि उस गैप पर ध्यान लगाएं। जब आप सांस लेना और छोड़ने पर ध्यान लगाते हैं, सांस ली फिर सांस छोड़ने पर ध्यान दिया, उसके बाद कुछ सांसों के बाद आप सांस छोड़ने के बाद का जो समय है उस पर अपना फोकस करें। फोकस करना है, कुछ करना नहीं है, उस गैप को बढ़ाना नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको नोटिस करना है। जैसे हम बात करते हैं कि नोटिस करना, जैसे हो गया ना कि बिल्कुल छोटा सा समय है, उस पर सिर्फ ध्यान देना है। जब आप ध्यान देंगे, आप यकीन मानिए, जिस तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, जो चीज़ छोटी होती है वो बड़ी नज़र आने लगती है। तो जब हम हमारे ध्यान की भी यही महिमा है कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को बिल्कुल देख पाता है, नोटिस कर पाता है। ध्यान की यही महिमा है। तो जब हम ध्यान से जब हम उस पर ध्यान देते हैं, तब हम उस गैप को समझ पाते हैं। तो अब एक और आपको उसी में एक मिस्टेक बात बताती हूँ कि वो जो गैप है ना, वही सब कुछ है, वो ही सांस चला रहा है। सोचें, आपने कभी सोचा है इस बारे में कि वो जो गैप है वही डिसाइड करता है कि अगली सांस लेनी है कि नहीं लेनी है, हाँ। तो उस गैप पर ध्यान देना सीखें। जब उस गैप पर ध्यान देना सीखेंगे, उसके बाद आप उसका कई तरीके से इस्तेमाल करना सीखेंगे। आप स्वयं को समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि ज़िंदगी जो है सांस के बियॉन्ड भी है, हाँ। जो सांस तो उसका एक एक्सप्रेशन है, जी हाँ, हमारे जो प्राणों का एक एक्सप्रेशन है, प्राण की वायु है, प्राण वो गैप है, वो जो बीच का समय, छोटा सा समय, वो है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो सांस के गैप के बारे में बात मैंने जगह जगह पर करी है,
आप उस चीज़ को समझ सके होंगे। अगर नहीं समझ सके हैं तो कृपा करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं फिर से आपको बताऊंगी। क्या करूं, जब तक समझ नहीं आ जाता ना, जब तक सब समझ नहीं जाते जो सुन रहे हैं, तब तक मेरी कोशिश जारी रहती है कि क्रिया योग ऐसे नहीं, आप ऐसे करें। हाँ, ताकि आपको ये करना है, क्योंकि मैं जानती हूँ आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सांस का गैप उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। फिर मैं नई जानकारी पुरानी लेकिन ढंग नया लेकर फिर से आपके सामने आऊँगी। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताती जाऊँगी, जो बहुत गूढ़ रहस्य हैं, जो कुछ ही लोगों के हाथों में हैं और वो लोग अपनी मर्ज़ी से उसको करते हैं। तो मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।